हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम HTML की इस वीडियो में देखेंगे HTML फॉर्मेटिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग क्या है और किस तरीके से हम करते हैं। तो हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसमें कुछ कंटेंट है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये रेंडर कैसे हो रहा है, ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में रेंडर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें मान लीजिए अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, मतलब उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास बी टैग है। ठीक है, तो बी टैग बेसिकली होता क्यों है, बी टैग है बोल्ड करने के लिए। तो हमने यहाँ पे जैसे लगा दिया बी टैग। तो अब देखेंगे आप, जैसे हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रेश करके, ये देखिए हमारा ये बोल्ड हो गया। ठीक है, और एक चीज ध्यान देंगे कि हम जब भी कोई भी टैग ओपन करेंगे तो उसको हम क्लोज भी करेंगे। तो ये ओपन और क्लोज पेयर में ही आएगा टैग, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि मोस्टली जो टैग्स होते हैं वो पेयर में ही आते हैं। तो हम ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इन दोनों टैग्स के बीच में जो भी कंटेंट आएगा वो अपने आप ही बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, इसके सिमिलर एक और टैग है, यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं, ये है स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक, अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग टैग का क्या मतलब होता है, क्यों हम यूज करते हैं। देखिए अभी क्या हो गया, हमने यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल दिया। तो अब आप देखेंगे, ये देखिए इसने भी वही काम किया है। स्ट्रॉन्ग टैग में जितना कंटेंट था वो सारा का सारा बोल्ड हो गया। ठीक है, तो काम वही कर रहा है, सेम काम ही कर रहा है, बोल्ड भी वही कर रहा है, स्ट्रॉन्ग भी वही कर रहा है। लेकिन हम स्ट्रॉन्ग को क्यों रिकमेंड ज्यादा करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग के अंदर कुछ भी डाला गया है तो जो हमारा एसईओ है, गूगल है, वो क्या करता है, वो ये रेक्टिफाई करता है कि जो स्ट्रॉन्ग के अंदर कंटेंट डाला गया है ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है, मतलब ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, बोल्ड का क्या मतलब होता है कि हमने सिंपली एक टेक्स्ट उठाया, उसको बोल्ड कर दिया, बस। तो इसलिए हम बी टैग यूज करते हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्ग ये टैग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो भी दिया हुआ कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि जो हमारा कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट है, इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी कंटेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है कि या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए हम उसको स्ट्रॉन्ग में रखते हैं। अब इसके बाद आता है इटैलिक। तो इटैलिक के लिए होता है आई टैग। ठीक, ये देखिए, अब आई टैग को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आप देखेंगे आई टैग को रखने से ये देखिए यहाँ पे ये चीजें क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ इटैलिक हो गई, मतलब इसमें कुछ नहीं ज्यादा फर्क पड़ा, ये सब सिर्फ इटैलिक फॉर्म में आ गई। ये देखिए इटैलिक फॉर्म में आ गई। ठीक है, और इससे ही मिलता जुलता एक और टैग होता है, वो है ईएम टैग। ठीक है, अब देखिए ईएम टैग का क्या रोल होता है, जैसे हमने इसको ईएम में डाल दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये वाला यहाँ तक जो है वो इटैलिक, इसके बाद ये यहाँ वाला पोर्शन जो है, ये वाला देख सकते हैं आप, ये देखिए ये वाला पोर्शन हमने यूज किया है एम्फेसिस के लिए, मतलब ईएम टैग में। तो अगर हमारे पास आई टैग है, ठीक है, इटैलिक टैग है, तो हम क्यों ईएम टैग यूज कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो बी टैग काम कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग टैग भी काम कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा रिकमेंडेड है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। इटैलिक क्या कर रहा है, सिर्फ इटैलिक एक तरीके का टैग हो गया जिससे हम अपने टेक्स्ट को नॉर्मली इटैलिक कर सकते हैं, मतलब स्टाइल कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब हम एम्फेसिस में डालते हैं, ईएम में डालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिस कंटेंट को इटैलिक किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो जोर दिया जा रहा है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो इस वजह से हम ईएम टैग में डालते हैं। अच्छा, इसके बाद और एक टैग आता है स्मॉल टैग। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे बोल्ड देखा, स्ट्रॉन्ग देखा, इटैलिक देखा, ईएम देखा, अब हम देखेंगे स्मॉल टैग। तो स्मॉल टैग को हम लिखते हैं, ये हो गया हमारा स्मॉल टैग। ठीक है, अब स्मॉल टैग को अगर जिसके अंदर मान लीजिए हमने ये स्मॉल टैग हो गया हमारा, इसको हमने यहाँ से इसमें रख दिया, तो अब क्या ये करेगा, बेसिकली ये जो है देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये चीजें, ये देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा हो गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम आप देखते हैं टेक्स्ट बुक में लिखा गया होता है तो वहाँ पे स्मॉल लेटर में चीजें लिखी होती हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी चीज को इंडिकेट कर रही होती हैं या रेफरेंस दे रही होती हैं, तो इस तरीके से हम स्मॉल टैग का यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि इसके बाद हम बी आर टैग लगा देते हैं, ये हमने बी आर टैग लगा दिया तो हमारा यहाँ से लाइन ब्रेक हो गया। फिर से हम बी आर लगाते हैं क्योंकि एक बी आर से होगा क्या, एक बी आर से सिर्फ वो लाइन ब्रेक होगी, हमें जो लाइन के बीच में डिफरेंसेस है वो दिखेंगे नहीं। देखिए अब दिखने लगे डिफरेंसेस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्क टैग क्या होता है। तो मार्क टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली क्या करता है, जैसे आप कभी भी मार्क यूज कर रहे हो, मार्क टैग, ठीक है, देखिए ये मार्क टैग हो गया। अगर हम मार्क टैग यूज करते हैं तो इसका क्या काम होता है, जब भी आप नोट्स बनाते हो, कोई सा भी नोट्स बनाते हो आप, तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको आप हाईलाइट कर देते हो, तो वही काम ये भी कर रहा है कि अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको क्या कर दे रहा है, येलो बैकग्राउंड में हाईलाइट कर दे रहा है कि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो यही काम अपना मार्क कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा टैग देखते हैं, एक टैग आता है डेल। ठीक, डेल टैग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि डिलीट। और डिलीट का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, डिलीट का मतलब ये हुआ कि ये कंटेंट पहले यूज हुआ था लेकिन अब इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे जैसे ये लिखा गया है तो इसको इसने लाइन से काट दिया, मतलब कि अब हमने अगर कोई टेक्स्ट देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमने कोई चीज लिखा, बाद में उसका यूज खत्म हो गया या फिर वहां पे कोई नई चीज आ गई तो उसको हम क्रॉस कर देते हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ है। देखिए यहाँ पे ये चीज ये क्रॉस कर दी गई है, तो इसका मतलब ये डिलीट हो गया है, पहले था लेकिन अब नहीं है। और इसको रखा ही सोचा जाता है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन इसको रखा ही सोचा जाता है रेफरेंस के लिए कि पहले ये एग्जिस्ट करता था लेकिन अब नहीं करता है। ठीक है, और इसके बाद आता है आईएनएस टैग। आईएनएस टैग का क्या मतलब होता है कि इंसर्ट द वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने कोई चीज इंसर्ट करी है। तो अब देखेंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये अंडरलाइन हो गई, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पहले नहीं था लेकिन
अभी ये आ गया है। तो अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले ये था, अब ये आ गया है। तो ये पहले था, अब नहीं वैलिड है, मतलब ये डिलीट हो गया है, और ये पहले नहीं था, अब आ गया है। हो सकता है कि इसकी जगह पे आया हो। तो इस तरीके से हम इंसर्ट किसी चीज को करा रहे हैं तो उसको हम जब इंसर्ट टैग में लिखेंगे तो वो अंडरलाइन होके आएगा। ये यही चीज रिप्रेजेंट करता है कि पहले था नहीं, अभी इंसर्ट हुआ है बाद में, ठीक। और इसके बाद फिर आता है इंपॉर्टेंट, इससे थोड़ा इंपॉर्टेंट टैग आता है। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ये हमारा हो गया, हमने 2 दे दिए BR। इसके बाद हम देखेंगे कि ये सब टैग और सुपर टैग क्या होता है। सब टैग का मतलब होता है ये सबसेट टैग। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास X है, इसका यूज कब करते हैं हम? इसका यूज करते हैं मैथमेटिकल में ज्यादातर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये A है, A के बाद हमने लिखा सब, ठीक है, सब टैग दे दिया, सब में हमने 2 लिख दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? A2, A जो है वो बड़ा होगा और ये A का सबसेट है, मतलब A का सबसेट है, मतलब A से छोटा है। तो ये देखिए इसका मतलब है कि A जो है वो 2 से बड़ा है और 2 जो है वो A से छोटा है, A का सबसेट है। तो ये देखिए यहाँ पे दे दिया A2, ठीक है। ये बेसिकली हम मैथमेटिकल फॉर्मूले में यूज करते हैं। अगर कोई चीज हम मैथमेटिक्स का लिख रहे हैं तो उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है सुपर टैग। अभी तो हमने सब देखा, अब हम देखेंगे सुपर टैग। ये देखिए, अब सुपर में हमने अगर मान लो यहाँ पे 3 लिख दिया तो अब इसका क्या मतलब होगा? ये इसका मतलब ये हो गया कि जो A है इसका तो A2 हो गया और B है तो B का क्यूब, मतलब ये B के पावर में चला जाएगा। देखो ये इस तरीके से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे BR टैग मार देते हैं तो आप देख सकते हो उसको क्लियरली, ये B3 हो गया, मतलब या तो आप जैसे B क्यूब भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके के इंडिकेशन के लिए हम सुपर टैग और सब टैग यूज करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम मैथमेटिकल चीजें लिख रहे हैं अपने वेबसाइट पे या मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें अपने वेबसाइट पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम आसानी से चीजें लिख सकते हैं। तो एक बार हम एक रिकैप कर लेते हैं। तो हमारा पहला टैग क्या है? बोल्ड, B टैग, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग टैग। दोनों सिमिलर होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग को ज्यादा रिकमेंडेशन मिलती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट को होल्ड करता है। और उसी तरीके से I हो गया इटैलिक और EM हो गया एम्फेसिस, मतलब दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन ये EM जो है इस पे, इसके अंदर जो भी कंटेंट आता है उसका मतलब हुआ कि इस पे जोर दिया जा रहा है कंपेरेटिव I टैग के अंदर जो होता है। I टैग नॉर्मल टैग है, ठीक है। इसके बाद आता है स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है कि हम कोई भी कंटेंट जो है नॉर्मल साइज से स्मॉल कर दे रहे हैं। इसका मतलब या तो वो लेस इंपॉर्टेंट हो गया या तो किसी चीज का वो रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है BR, BR से हम लाइन चेंज करते हैं। फिर आता है मार्क। मार्क का मतलब क्या होता है? मार्क का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को हाईलाइट कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक। इसके बाद आता है डिलीट। डिलीट का मतलब हुआ कि डेल टैग का मतलब हुआ कि पहले से कोई चीज अवेलेबल थी, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसके लिए हम डिलीट यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंसर्ट। इसका मतलब होता है कि हमने कोई कंटेंट इंसर्ट किया है, नया कंटेंट इंसर्ट किया है जो पहले था नहीं, ठीक है, और वो अंडरलाइन बन के आ जाता है। इसके बाद आता है सब टैग और सुपर टैग। तो सब टैग और सुपर टैग हमने देखा ही इस तरीके से यूज होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कभी भी चैनल को खोजने में कोई दिक्कत ना हो और आगे अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।